हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लास। तो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चंस है नेट जेआरएफ 2022 के। आज हम लोग जानेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर इन फ्यूचर फेम ओके आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के हैं कि कैसे कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक पेडिग्री एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, पेडिग्री रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिख रहा है कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हो गया। और फर्दर क्वेश्चंस वी कैन सी नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ मार्कर बेस्ड क्वेश्चन, इट्स अ मार्कर बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस वन इज अगेन अ पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ताकि आप लोग फटाफट बहुत ही जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर दे इस तरीके के क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेडिग्री का चार्ट दिया हुआ है, एक पेडिग्री चार्ट। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो इट सेज, so this is pedigree chart, right? And we have 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं और हमको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहला जो है वो कह रहा है an affected male does not appear to pass on the trait. Okay, so first option is like कि जो affected male है वो पास ऑन नहीं कर रहा है ये वाला ट्रेट सन्स को, ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक जो affected male है वो पास कर रहा है ये पर्टिकुलर एलील जो कि डिफेक्टिव है which is responsible for this disease to a daughter who is unaffected। यानी कि वो एलील फादर से जो कि अफेक्टेड है वो जा रही है फीमेल्स में, डॉटर्स में, और वो अनअफेक्टेड है, उनको वो बीमारी नहीं हुई है। तीसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ये कह रहा है कि अफेक्टेड फीमेल्स जो है उनके पास सारे जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं सबके एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट होगा। ये हमारा सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है ये एक रिसेसिव ट्रेट है और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये जो ट्रेट है एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो काफी सिंपल है, बिल्कुल ही देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा पता लग रहा है कि क्या इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन, लेट्स स्विच टू द वेरी फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इज ऑप्शन ए। सो अफेक्टेड मेल पे पहुंच जाते फटाफट। ये रहा अफेक्टेड मेल, ये रहा अफेक्टेड मेल और ये रहे अफेक्टेड मेल्स, दो यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो क्या वो पास कर रही है ये वाले ट्रेट को, डज नॉट अपीयर टू पास दिस ट्रेट टू हिज सन? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये अफेक्टेड मेल है, इससे ट्रांसफर नहीं हो रहा है ये वाला एलील सन को। यहाँ पे एक अफेक्टेड मेल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये एलील पास ऑन नहीं हो रहा है, राइट? सो फॉर ए ऑप्शन इज एक्चुअली करेक्ट। बिल्कुल क्लियर है, ये तो दिख रहा है हमको पेडिग्री चार्ट से, तो ए हमारा सही हो गया। बी ऑप्शन की बात करते हैं। अफेक्टेड मेल जो है, अब यहाँ पे ये अफेक्टेड मेल है, यहाँ पे अफेक्टेड मेल है, यहाँ अफेक्टेड मेल्स, ये लास्ट वन, ये दो अफेक्टेड मेल्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एलील है डॉटर को जा रही है जो कि अनअफेक्टेड है। ये भी ऑप्शन सही हमको क्लियर कट दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, सो अफेक्टेड मेल ये ना, सो डॉटर को जो जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, यहाँ से फीमेल ये रही, और यहाँ पे जो है ये रही डॉटर्स, दो डॉटर्स हैं। तो यस, दिस एलील इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अफेक्टेड मेल्स टू फीमेल्स और डॉटर्स हु आर अनअफेक्टेड। ये देखिए कैरियर है ना, ये अफेक्ट कहाँ हो रही है ये। तो यहाँ से देख के फटाफट ये भी दिख रहा है कि भाई बी ऑप्शन जो है वो भी हमारा सही है। इट्स अगेन राइट। ओके, सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अफेक्टेड जो मेल है उनका एक एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट होना चाहिए। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स देखे तो क्या दिख रहा है आपको अगेन? सो ये रहा अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये रहा, ये दो ये रहा, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा। यहाँ एक अफेक्टेड पेरेंट कहाँ है? if you observe it carefully, so this is unaffected, carrier है, this parent is unaffected
and here both males are affected, so option C is clear cut again wrong. ये भी इजी था, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो गया है। बिल्कुल क्लियर, बहुत ही इजी, बड़ा ही सिंपल सा पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बहुत सिंपल है ये, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है हमको। ऑप्शन डी पे आ जाते हैं, ये जो ट्रेट है ये रिसेसिव है, और ऑप्शन डी ई कह रहा है कि ये जो ट्रेट है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। भाई रिसेसिव ट्रेट तो है, ये भी क्लियर है। अब आपको ये बताना कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये पेडिग्री चार्ट, तो ऑपोजिट जेंडर से ये एलील पास ऑन हो रहा है प्रोजेनिस को, यानी कि मेल जो है वो पास कर रही है एलील फीमेल्स को, और फीमेल्स जो है यहाँ पे देखिए कैरियर मदर है, ये पास ऑन कर रही है ये एलील सन्स को। सो ऑपोजिट जेंडर कैरी कर रही है एलील, फीमेल इज पासिंग दिस पर्टिकुलर एलील और ट्रेट टू सन्स, एंड फादर or male is passing this particular trait or allele to daughter. So this is an example of X-linked recessive. Recessive तो दिख ही रहा है, पता ही लग रहा है कि dominant trait तो है नहीं। So option D सही है, option E जो है वो गलत है। So D is actually right because yes, this is an example of recessive trait, but E is wrong क्योंकि E जो है ऑटोसोमल बता रहा है, ये ऑटोसोमल नहीं एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं, तो देखिए क्या क्वेश्चन, क्या ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, सी और ई, ए बी डी ई और ए बी सी डी ई। तो ये तो गलत है, सी और ई हमने अभी ढूंढा, ए बी डी इज द राइट आंसर, तो दैट मींस ऑप्शन आई डी 382 इज द करेक्ट वन। काफी सिंपल है, वेरी सिंपल, राइट। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्या कह रहा है, कॉन्जुगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, सो कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट, वी आर फैमिलियर, देखिए हम बहुत कुछ सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, अब टाइम है प्रैक्टिस का, 2 महीने बचे हुए इस एग्जाम में। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल आई कैन से। सो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ओके, अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीजें हम लोग जानेंगे, ताकि आप लोग क्वेश्चन जो है फटाफट एग्जाम में कर दे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा आंसर सही आना चाहिए और जल्दी जल्दी जितना हम टाइम सेव कर सकते हैं वो करना है। सो कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट है, HRF हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन के बीच में दिया हुआ है, उन्होंने कहा X है और इसका जो मेट हो रहा है वो F नेगेटिव सेल से किया जा रहा है, और लैग जीन जो है वो एंट्री कर रही है। ओके, फटाफट हो रहा है ये प्रोसेस, 4 मिनट के अंदर हो रहा है, एंड देन F cells, F negative cells remain oxotropic, और यहाँ पे कुछ उन्होंने अमीनो एसिड्स दे दी गई है, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, यूरेसिल, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइन, एडेनिन और ग्लाइसिन, ये सब दिए हुए हैं। एंड देन अगेन द मीटिंग कंटिन्यूज फॉर 20 मिनट्स, और उसमें फिर उन्होंने क्या किए, लैक पॉजिटिव एक्सो कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेंट्स को सेलेक्ट किया, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से लैक प्लस और लैक पॉजिटिव सेल्स जो है वो कौन सी होगी। यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि आपके फंडे क्लियर है कि कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है, हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन कौन सी होती है, एफ पॉजिटिव कौन से होते हैं, एफ नेगेटिव कौन से होते हैं, एंड सो फोर्थ। ओके, ऑक्सोट्रॉफिक क्या होता है, एग्स कॉन्जुगेंट्स क्या होते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है, उसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने अलग अलग परसेंटेज दे दी इसकी, 35% जो है वो एलयू ल्यू पॉजिटिव है, 98% ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव आ रहा है, 10% इतना है इसके लिए है, यूरेसिल के लिए है, 65% इज फॉर ग्लू पॉजिटिव, 0% इज फॉर फिनाइल एडेनिन, एंड द लास्ट वन इज 81% आर फॉर ग्लाइसिन और ग्लाई पॉजिटिव। सो करेक्ट ऑर्डर आपको बताना इन जीन्स का किस तरीके से होगा। ऑप्शंस आर हियर, वेरी 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 एंड वेरी वेरी सिंपल, फटाफट आप कर देंगे, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग, ये अलग अलग परसेंटेज दे दी गई, तो फटाफट देखिएगा कि सबसे कम परसेंटेज किसकी है, फिनाइल एलेनिन की है सबसे कम परसेंटेज, और सबसे ज्यादा जो है वो परसेंटेज देख लीजिएगा वो किसकी है। यहाँ पे वी कैन सी इट्स फॉर विच वन, 98% एंड दैट्स फॉर ट्रिप्टोफैन। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं, पहले तो सबसे कम लगा लेते हैं परसेंटेज पे, ध्यान दीजिएगा
फिनाइल एनालिन PHE पॉजिटिव। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो आ रही है दैट इज 10% एंड दैट इज फॉर यूरेसिल दिस। देन कम्स ल्यू पॉजिटिव। सीक्वेंस हमको ऑर्डर बताना है। देन कम्स ग्लू पॉजिटिव, देन कम्स ग्लू के बाद है ग्लाई पॉजिटिव, और सबसे लास्ट में जो आ रहा है 98% इज फॉर ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव। सो ये जीन का ऑर्डर आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आप ये तो ढूंढ देंगे लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऑप्शन नंबर, ये एक सीक्वेंस चल रही है, ये तो क्लियर कट गलत आ गया। अगर आप ध्यान से देखिए, जब आप सीक्वेंस अरेंज कर लेंगे, ऑर्डर अरेंज कर लेंगे, तो ए और बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 113 114 तो एमिट हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है। अब कंफ्यूजन होएगा ऑप्शन नंबर 114 में और ऑप्शन 115 में, 115 में। ओके, सो यहाँ पे जो है, क्योंकि आपको लैक पॉजिटिव देखना है तो सीक्वेंस आप लोग स्टार्ट करेंगे लैक प्लस से। ओके, सो ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी लैक पॉजिटिव। तो इस तरीके से जाएगा लैक प्लस, ट्रिप प्लस, ग्लाई प्लस, परसेंटेज। देखनी है बस, अब कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कितना सिंपल था। अब उनको देने दीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस, आप फटाफट कर देंगे। ये देखिए हमने अरेंज कर दिए जीन का ऑर्डर। सो ऑप्शन क्या दिख रहा है सही? ये 116, ये ऑप्शन यहाँ नीचे लिखे गए करेक्ट ऑप्शन। सो 113 ऊपर वाला है, फिर 14 आ रहा है, फिर 115 आ रहा है, लास्ट वन इज 116। सो दिस वन ऑप्शन डी और 116 इज द राइट आंसर, जो कि स्टार्ट हो रहा है लैक पॉजिटिव से और एंड हो रहा है, क्योंकि 0% थी फिनाइल एनालिन के लिए, तो वो लास्ट में आ गया है। इतना सिंपल है कि नहीं? ये भी हमारा हो गया फटाफट। अब हम आते हैं एक और पेडिग्री चार्ट एनालिसिस पे। ऑप्शन सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये। काफी 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 सिंपल है बच्चों। ये देखिए, देख के पता लग रहा है कि अगर ये ट्रिक मैंने पहली वीडियोस में भी बताई है कि अगर दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स के प्रोजेनीज दोनों ही अफेक्टेड है तो फटाफट आप लोग टिक कर लीजिएगा कि ये जो ट्रेट है ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर आपको कंफर्म करने का मन है ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये हो ही नहीं सकता ना, और रिसेसिव ट्रेट ही है, क्योंकि क्यों हो रहा है इसकी पॉलीजेनरेशंस। So if you want to confirm this particular thing, you can do like this: unaffected parents. So that means the genotype is going to be this. For instance, let's take these genotypes. Unaffected है तो क्या आ जाएगा? प्रोजेनिस क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। क्लियर है? सो यहाँ पे आ गए अफेक्टेड प्रोजेनिस, आ गई दोनों। ऑटोसोमल है, एक्स लिंक तो क्लियर कट नहीं है। एक्स लिंक में क्या होगा आप सोचिए। तो एक्स लिंक तो वैसे ही आउट हो गई। डोमिनेंट ये हो नहीं सकता, क्योंकि डोमिनेंट कैसे होएगा? कहां से होएगा? अगर मैं ऐसे डोमिनेंट मान के चल लूं ये दोनों जीनोटाइप्स के, पैरेंटल जीनोटाइप्स का, तो क्या होगा? ये तो दोनों ही अफेक्टेड है और ये सीन तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज फॉर क्रॉस कंफर्मेशन। ये भी नहीं हो सकता है सीन, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्लीज रिमेंबर, if there are two unaffected parents and both progenies are affected, this is a clear cut example of autosomal recessive। फटाफट आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर दीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस।